Uh, yeah. Uh, yeah. आई एम जेबर्ड एंड यू आर वाचिंग एस जे ट्रेडर। दोस्तों के जैसे हमने कल बात किया था कि जितना अगर यहाँ पे 18,535 के ऊपर यहाँ पे हाफ एन आवर सस्टेन करता है, हमें एक ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिल सकता है। और आज का जो यहाँ पे फ्यूचर का लेवल बाय था 18,644 है। आज का अगर अच्छा ट्रेड अगर मैं बात करूँ कि कौन से थे, तो एक तो हमारा बजाज फाइनेंस था जो मैंने आप लोगों को दिया था। एक निफ्टी काफ़ी अच्छा सा मुझे यहाँ पे एनालिसिस मेरा लगा, क्योंकि जिस हिसाब से बोला था कि वहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो आपको एक मूव मिलेगा। और दूसरा जो यहाँ पे मैंने मेरा ग्रुप है वहाँ पे मैंने दिया था, वो था नवीन फ्लोरो का था, जहाँ पे इनको बाय करना था 4257 के बाद में। यहाँ पे हमारा जो सेकंड टारगेट है उसी को जाके एग्जैक्टली हाई लगा के वहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये आज के मेरे 3 काफ़ी अच्छे यहाँ पे ट्रेड थे। और हमने आज 0-0 नहीं लिया था, क्योंकि जो निफ्टी फिन निफ्टी है उसमें कुछ डेटा में इतना कुछ खास था नहीं। अगर आपने देखा होगा तो 43,500 जब स्ट्राइक चल रहा, यानी कि स्पॉट चल रहा था, तब उसका पुट था वो करीबन था 150 के आसपास, जबकि उसका कॉल चल रहा था वहाँ पे 15 या 20 के आसपास। तो वो कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा था, तो उसकी वजह से हमने लिया नहीं था। तो कभी कभी होता है कि हमें एक्सपायरी में उसको छोड़ देना भी चाहिए। पर अभी का जो बेस्ट न्यूज़ है वो, अगर आपने SGX निफ्टी भी देखा होगा, तो यहाँ पे आपको 130 पॉइंट अप दिखाई दे रहा है। अब ये कुछ टाइम पहले 165 के आसपास था, क्योंकि जो US का आज इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था वहाँ पे आया है 7.1%, एक्सपेक्टेशन था 7.3%, एनुअल गेन आया है 7.7% को। उसके हिसाब से जो यहाँ पे रैली एक देखने को मिली है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ्यूचर है अभी 800 के आसपास था, अभी यहाँ पे थोड़ा कम होकर 644 के आसपास आया हुआ है। मैं यहाँ पे डेली चार्ट में लगा दूँ तो आपको पता चलेगा। एक इसको बंद कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि आप देखोगे ये हाई 525 है, 35,022 यहाँ से 300 पॉइंट नीचे आया हुआ, यानी कि 900 के आसपास यहाँ पे गया था। और अब यहाँ पे देखेंगे तो जो अभी का चल रहा है वो 700 के 650 के आसपास है। देखते हैं कल का क्लोजिंग का यानी हमारा क्या आता है फ्रीजिंग का, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। पर अभी का जो टाइम है वहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट के लिए हमें मिलेगा, डेफिनेटली एक ट्रेड मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि आप हर दिन मार्केट खोले और आप शॉर्ट करो, क्योंकि जब शॉर्ट का टाइम आएगा आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो गलती से भी ऐसा ट्रेड मत करना। ट्रेंड के साथ चलो, पैसा बनेगा आपका। कॉन्ट्रा ट्रेड में मत फंसो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। तो अगर आज का डेटा हम यहाँ पे देख ले, जो डेली कैंडल जो बना हुआ है उसमें, और फिर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन भी देखेंगे। तो आज का जो क्लोजिंग है 18,608 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्रीमियम है 103, पहले से थोड़ा कम हुआ है, 125 से 130 के बीच में चल रहा था। और ओपन इंटरेस्ट बहुत ही कम है, काफ़ी लोग ने यहाँ पे कैरी नहीं किया होगा क्योंकि डेटा आने वाला है उस चक्कर में। और PCR नॉर्मल है, और हमारा 18,665 फ्यूचर का हमारा VWAP है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी का अगर यहाँ पे देखते हैं तो 43,946 पे क्लोज हुआ है। 4487 ये हमारा यहाँ पे फ्यूचर है। इसमें भी फ्यूचर में हमें प्रीमियम कम देखने को मिला है, पर निफ्टी बैंक में यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया है लॉन्ग पोजीशन। ऊपर की साइड में 44,000 पे हमें स्ट्रेडल बनता हुआ दिख रहा है अभी के हिसाब से। कल अगर गैप अप हुआ तो ये जो कॉल जिन्होंने शॉर्ट किया है वो उनका आज एग्जिट मिल सकता है उनको। 4430 जो मैंने आपको बताया था एक रेजिस्टेंस है, उसी के आसपास हमारा VWAP है। 1.41 PCR है, ये थोड़ा सा ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको ध्यान में रखना है। अगर थर्सडे भी एक गैप अप मिलता है तो एक्सपायरी की वजह से आपको वहाँ पर एक शॉर्ट मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो डेली कैंडल है, जो हमारा यहाँ पे लेवल था 50% जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से फर्दर ऊपर जा सकता है। ऊपर में कहाँ पे अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा जब 18,665 के ऊपर सस्टेन करेगा, एक फर्दर अप मूव आपको मिलेगा जो लेके जा सकता है यहाँ पे जो है 730 के बाद में हम जो हमारा प्रीवियस हाई है उसको अटेम्प्ट करने जाएंगे। बैंक निफ्टी का अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको बैक टू बैक सेकंड कैंडल भी एक मिल रहा है, ग्रीन कैंडल। पिछला हाई था उसको क्रॉस करके आज फ्रेश नया हाई बनाया हुआ है, और एक चांस है यहाँ पे एक और आपको ग्रीन कैंडल मिल सकता है कल के दिन। तो कल अगर गैप अप ओपन होता है तो ध्यान रखना है हमें, क्योंकि क्या होता है कई बार गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से जिन्होंने बाई किया है अगर उनको यहाँ पे 800-900 पॉइंट मिलेगा
तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो पहला 15 मिनट का हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पे, तो अदानी यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसको भी हमें लॉन्ग करना है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट के पास बाउंड लिया है 4054। अगर कल यहाँ पे डिप में ये होल्ड करता है 4054 तो आपको यहाँ पे बाय करना है। आपका टारगेट होना चाहिए 4096, उसके बाद में 4200 तक जा सकता है। पर पहले ये रुकावट यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखेंगे 2-3 बार हमने यहाँ से ही गिरावट आई है, तो इसके ऊपर जाएगा तो एक वन वे मूव ऊपर की साइड मिल सकता है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे MCX काफ़ी अच्छा सा आज मूव भी आया हुआ है, 61 पॉइंट बढ़ा था। कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट, फिर कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, बैक टू बैक 2 डेज ग्रीन में कैंडल क्लोज हुआ है। आज अच्छा सा वॉल्यूम था। इसको हमें क्या करना है, आइडियल क्या होगा, या तो हम आज का जो हाई है उसी के ऊपर ट्रेड करता है तो 5-7 पॉइंट का रिस्क लेके बाय करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई इनसाइड बार कैंडल बन जाता है कल और फिर हम इसके ऊपर यहाँ पे बाय करेंगे। थर्ड रहेगा गैप अप ओपन होने के बाद में ये रिटेस्ट करे वापस 1650 के आसपास और वहाँ से हम बाय कर सकते हैं 10 पॉइंट रिस्क के साथ। हमारा टारगेट 70-40 होगा। ऑरबिंदो फार्मा मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि एक तो फ्लैग पैटर्न है, प्राइस गिर रहा है, RSI यहाँ पे होल्ड कर रहा है उसका प्रीवियस लो, एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, डोजी बन रहा है नियर टू सपोर्ट के आसपास। एक दिन उसके पहले यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे बाय करेंगे। आज का हाई के ऊपर भी इंट्राडे में बाय कर सकते हैं 456 के ऊपर, या फिर अगर आपको सेफ ट्रेड करना है तो 457.50 के बाद में बाय करना। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस आएगा 470, उसको क्रॉस किया तो फिर यहाँ पे जाएगा 473 से लेके 490 तक, तो इसको बाय में रख सकते हैं। सिमिलर कंसेप्ट के साथ मैंने बाटा इंडिया को भी कवर किया है, जिसका आप यहाँ पे एक देख सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, RSI डाइवर्जन है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी सिमिलर आपको एक दोजी कैंडल मिल रहा है, पर ये लॉन्ग विक दोजी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 1696। इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 1737 से लेके 1757 तक हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। इसके आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, फिर ये ब्रेकआउट होगा तो आपका लंबा टारगेट बनेगा 1866। ऑप्शन चेन की बात करते हैं, तो ऑप्शन चेन में प्रीमियम तो काफ़ी कम है क्योंकि विक्स की वजह से। तो अभी यहाँ पे हमें सपोर्ट जो मिल रहा है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, 18,500, जहाँ से हम काफ़ी ऊपर क्लोज हुए हैं। आज का सबसे हाईएस्ट कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, 18,550, यानी कि 500 से 550 के बीच में हमें सपोर्ट मिलेगा। अच्छी चीज़ क्या है, 700 इन द मनी पे भी यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन है लोगों का कि यहाँ पे ऊपर जाने वाला था, तो उसकी वजह से कई लोग ने शॉर्ट भी किया या तो, और देखोगे यहाँ तक का 18,800 तक के आज शॉर्ट हुआ है। अदर साइड क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कॉल में अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि जिनके शॉर्ट थे उन्होंने कवर किया है और पुट यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यानी कि एक बुलिश व्यू आपको देखने को मिल रहा है डेटा के हिसाब से। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं हम। बैंक निफ्टी में राइट साइड हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो आज यहाँ पे चेंज हुआ है पुट में वो हुआ है 43,900 के आसपास, और हाईएस्ट कहाँ पे है 43,500, 43,550 एक सपोर्ट भी है, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर की साइड आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 44,000 में भी काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट सेम जो है OI वो बना हुआ है 43,900, 44,000, तो ये दोनों आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा हमारा एक्सपायरी के लिए। ऑपोजिट में क्या है 44,000 हाईएस्ट OI भी है, हाईएस्ट OI चेंज भी है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसको यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। कल अगर 44,030 के ऊपर ओपन होता है, उसी को सस्टेन करता है, तो यहाँ पे आगे और जा सकता है। तो हमें कल मॉनिटर करना है 44,000 का कॉल एंड पुट का स्ट्राइक। अब बात करते हैं हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो इंट्राडे में हमें यहाँ पे पहले क्या देखना है, हमारा ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था 18,535, उसके आसपास कंसोलिडेशन किया और फिर ब्रेकआउट हुआ है, तो ऊपर की साइड हमें जो यहाँ पे देखना है वो लेवल हमारा रहेगा ये कैंडल का ओपन इक्वल टू हाई वाला जो है 18,665। तो मैं इसको अब क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी डिलीट नहीं करता हूँ, एक और लाइन बना देता हूँ, ये हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा।
तो मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है जिस हिसाब से अभी यहाँ पे चल रहा है SGX निफ्टी, अगर हम यहाँ पे इस के अंदर कहीं पे भी ओपन होते हैं, फिर रिट्रेसमेंट आता है ये लेवल पे यानी 18665, ये होल्ड कर जाता है तो हम फिर से बाय करेंगे। पर सेकंड अटेम्प्ट में अगर ये आज जो कल का हाई रहेगा उसको ब्रेक नहीं करता है तो वापस हम इसके नीचे सेल भी कर सकते हैं। उस हिसाब से आपको देखना है कि ओपनिंग कहाँ पे होता है, वो आपको यहाँ पे आइडिया देगा। अगर हम यहाँ पे ओपन ही होते हैं 18735, नीचे नहीं आते हैं और 15 मिनट के बाद ये ब्रेक करता है तो भी हम बाय करेंगे फॉर द 18,800 के लिए। तो कॉल की तरफ ध्यान देना, शॉर्ट में अभी वेट करना। बैंक निफ्टी में हमें जो यहाँ पे ये हमारा प्रीवियस हाई था जिसको हमने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और होल्ड किया हायर एंड पे। हमारा यहाँ पे कल जो भी गैप अप होगा वापस ये जब रिटेस्ट करने आएगा तो उसके पहले आपको ध्यान में रखना है 44,030 के आसपास, वहाँ पे फिर से सपोर्ट मिलता है तो हम बाय करेंगे। हमारा रिस्क रहेगा 50 से 60 पॉइंट का, हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे 100 से लेके 150 पॉइंट के लिए। शॉर्ट के लिए हमें कहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम फ्लैट ओपनिंग होते हैं और ये जो लेवल है वो ब्रेक डाउन देता है यानी कि 853 उसको ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे फिर शॉर्ट करेंगे। तो ये जो ट्रेंड लाइन नीचे आएगा वो आपको यहाँ तक एक हेल्प करेगा, यानी ये लेवल के आसपास कहीं पे इसको सपोर्ट मिल सकता है। अगर क्विकली आया तो 43,580 से लेके 590 हमारा सपोर्ट है। तो शॉर्ट में दोनों में मत रहना, लॉन्ग में व्यू रखना, दोनों में आपको पैसा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।